69,000 शिक्षक भर्ती के समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथ ही पिछली सुनवाई का आदेश क्या था उस पर पेज में भी बात करेंगे और आने वाली सुनवाई से क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष आने की संभावना है उसके परपेच में भी बात करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि साथियों, आरक्षण मामले पर जो अब सुनवाई लिस्टेड हुई है वो 28/7/2026 को हुई है और इस बार सुनवाई जो है सीरियल नंबर 10 पर लिस्टेड हुई है। साथियों, अगर बात कर ली जाए सुनवाई के परपेच में तो ये सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर की बेंच में सीरियल नंबर 10 पर लिस्टेड है। टोटल अगर कनेक्टेड याचिकाओं की बात कर ली जाए तो टोटल 65 कनेक्टेड याचिकाएं और एक मेन याचिका यानी 66 यानी 66 याचिकाएं टोटल जो हैं माननीय कोर्ट में हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए फाइल की गई हैं। अब अगर बात कर ली जाए पिछली सुनवाई के आदेश के परपेच में तो साथियों, जैसा कि हाईकोर्ट डबल बेंच का फैसला जो था उस फैसले के आलोक में स्टेट की ओर से जो एफिडेविट फाइल किया गया रिवाइज्ड लिस्ट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, उस महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर जो एफिडेविट था उस एफिडेविट को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और साथ ही रिटेन सबमिशन को लेकर के आदेश जारी कर दिया। रिटेन सबमिशन पार्टीज की ओर से स्पष्ट तौर पर प्रेजेंट किया जाएगा और साथ ही स्टेट की ओर से भी रिटेन सबमिशन जो है कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। 27 तारीख की डेट निर्धारित की गई है। इंटरव्यूनर्स को भी जो है सुना जाएगा। जैसा कि आदेश का अगर आपने पिछले अवलोकन नहीं किया है तो पिछले वीडियो में हमने पॉइंट टू पॉइंट आदेश का विस्तृत निष्कर्ष साझा किया है, एक बार उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है साथियों, जो ये सुनवाई होने जा रही है, अब रिटेन सबमिशन स्पष्ट तौर पर कोर्ट में दाखिल होगा और उसी के बिहाफ पर आगे की सुनवाई को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होती दिखाई दे रही हैं। अब विविध मुद्दे हैं, आप सभी को ज्ञात ही, आरक्षण मामला हो, उत्तर कुंजी मामला हो, स्पष्ट तौर पर बहुत सी IA के माध्यम से विविध और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं हम लगातार जिक्र करते आए हैं। अब ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो प्रारंभ होने जा रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कही जाएगी, क्योंकि एक बार फिर से जो स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए एफिडेविट था उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अब अगर बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर सुनवाई के परपेच में और आगे निष्कर्ष की संभावनाओं को लेकर के, तो जैसा कि अब बिल्कुल स्पष्ट है कि आरक्षण मामले पर जो रिटेन सबमिशन के माध्यम से विविध पहलू कोर्ट के समक्ष आएंगे और स्पष्ट तौर पर अब उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुनवाई होगी। साथियों, बात कर ली जाए स्पष्ट तौर पर सुनवाई के परपेच में उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों के लिए भी ये सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवमानना याचिकाओं पर जब भी सुनवाई हुई है तब माननीय हाईकोर्ट में एक ही आदेश जो है आया है, वो ये है कि आरक्षण मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी उसी के बिहाफ पर जो है उनके लिए भी कहीं ना कहीं आगे का रास्ता नियुक्त विशेष को लेकर के स्पष्ट होगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक और अपडेट ये आ चुकी है कि इस बार भी याचिकाएं टॉप 10 में जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। हालांकि पिछली सुनवाई 13 नंबर सीरियल पर लिस्टेड थी, लेकिन आफ्टर लंच के बाद सुनवाई हुई थी। तो ये सुनवाई के सीक्वेंस पर निर्भर करेगा। तो अभी स्पष्ट तौर पर काज लिस्ट के बिहाफ पर सीरियल नंबर 10 पर याचिकाएं जो है लिस्टेड हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो है कोर्ट से आ चुकी है। तो पिछली सुनवाई के आदेश के बारे में बात कर लें तो पहला अहम पॉइंट यही आया आदेश का कि रिटेन सबमिशन दाखिल करने को लेकर के कोर्ट ने निर्देश जारी किया और सबसे बड़ी बात यह है कि अब विविध पहलुओं को लेकर के माननीय कोर्ट में अब फिर से बहस होगी, फिर से जो है कहीं ना कहीं एक विशेष निष्कर्ष आएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, अगर बात कर ली जाए लगातार साथियों की ओर से प्रयास किया जा रहा है और कल भी एक विशेष प्रयास किया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुंचकर साथियों ने जो प्रयास किया है, अब उस प्रयास का क्या निष्कर्ष आया है आइए बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। वहां मौजूद पुलिस बल ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को बस में जबरदस्ती बैठाकर इको गार्डन भेज दिया। इसे लेकर अभ्यर्थियों की
पुलिस से तीखी झड़प हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग ने एफिडेविट दिया है। इससे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। विभाग ने कुल 8,270 पदों का आंकड़ा सूची सहित दिया है। इसमें यह बताया गया कि 3,324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे हैं जो नियुक्त नहीं हुए। अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे साथी ने कहा कि विभाग ने 4,946 पदों का एक आंकड़ा ऐसा दिया है जो विरोधाभासी है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नौकरी के लिए बुलाया गया था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जब 4,946 पद पर कोई अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं आया तो उनका नाम अभी तक क्यों बरकरार रखा गया है? विभाग को मेरिट कम करके नीचे के अभ्यर्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए और साथ ही पूर्व में जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची को आधार बनाते हुए नियमानुसार नई सूची तैयार करें। अब यहाँ पर बात कर ली जाए जो विशेष तौर पर विसंगति थी सूची में, उसके बारे में बात की गई है। अब साथियों यहाँ पर आगे की स्थितियाँ क्या रहेंगी वो माननीय कोर्ट की सुनवाई पर स्थितियाँ निर्भर करेंगी। इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है कि नियुक्ति की मांग को लेकर के किया घेराव। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे साथी ने बताया कि लंबे समय से वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे एफिडेविट का उल्लेख यहाँ पर किया गया है और साथ ही 3,324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे हैं जिन्हें पहले ही नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। इसके अलावा 4,946 पद ऐसे बताए गए जिन पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया था लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। तो अब यहाँ पर आगे की स्थितियां माननीय कोर्ट की अब सुनवाई पर निर्भर करेंगी क्योंकि रिटेन सबमिशन को लेकर के कोर्ट ने आदेश जारी किया है और अब जो सुनवाई होगी वो निर्णायक सुनवाई होगी अगर आप इन विविध पहलुओं का अवलोकन कर रहे हैं तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है और निष्कर्ष हमने आपके लिए साझा किया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे आने वाली कोई भी जानकारी जो आपकी भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड हो आपके लिए साझा की जाए, आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।